बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है। तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तुम हमारे खिलाफ जहर उगलना, हम तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेंगे। तुम देशभक्ति का भाषण देना, हम भी देशभक्ति का भाषण देंगे। देशभक्ति का ये नशा कम से कम 5 साल तो चलेगा ही। 5 साल तुम्हारी गद्दी और हमारी गद्दी महफूज। उसके बाद फिर कोई और टूर्नामेंट खेलेंगे। ये जो जंगें होती हैं ना, ये मजाक नहीं होती और ना ही इन पर मजाक बनाए जा सकते। ये जंगें जिस जमीन पर छिड़ जाती हैं ना, उसको बंजर करके रख देती हैं। हम सबको ये समझ नहीं आ रही। क्या हमने इराक, शाम, अफगानिस्तान, फलस्तीन और लीबिया का हाल नहीं देखा? क्या हो गया हुआ है आज वहां? खंडरात, यतीम बच्चे, बेवा औरतें और माजूर नस्लें पैदा होती हैं वहां पे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक की जंग के बाद 60 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हो गए थे। शाम में खाना जंगी जो हुई, उससे 5 लाख से ज्यादा जानें चली गई थी लोगों की, और वो सारे सिविलियंस थे। और गजा के हालात तो आपके सामने, आपने खुद इस चीज को विटनेस किया। जंग सिर्फ गोली और बम नहीं लाती, हमें एडवेंचर लग रहा है। ये भूख, गुर्बत, बीमारी, नफसियाती अजाब और लावारिस नस्लों को जन्म देती है। जो जख्म जंग देती है ना, वो दिहाइयों तक याद रखे जाते हैं और कभी भरते नहीं है जिंदगी में। आपकी नस्लें भी इसको देखेंगी। जंग मजाक नहीं होता, ये नस्लों की कब्रें खोदती हैं। जंग छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा तबाही लाती है। पहली जंग अजीम ने तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख जानें निकल गई थी वो, और दूसरी जो जंग अजीम थी 7 करोड़ से ज्यादा अफराद उसमें मारे गए थे, जिसमें आम शहरी थे सारे। और उसके बाद ये तादाद अफसोसनाक थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटमी हमले हुए तो लम्हों के अंदर लाखों इंसानों को भस्म करके रख दिया उन्होंने, और आज भी उनके शहरों में बीमारियों, माजूरियों की सूरत में जंग के जख्म बाकी हैं वहां पे। हमेशा याद रखें कि जंग में ना कोई जीता है ना कोई हारता है, सिर्फ लाशें, बर्बाद नस्लें, यतीम बच्चे और बंजर जमीनें बचती हैं। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, जंग जैसे बड़े अजाब से हमारी हिफाजत वो फरमाए। और हालिया दौर में जदीद हथियार मौजूद हैं, अगर इनमें से जंगें हुई तो तबाही ही तबाही होगी और अरबों इंसान कत्ल हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करें कि हमें दुनिया के अजाब से और आखिरत के अजाब से हमारी वो हिफाजत फरमाए। ये वक्त है कि हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तगफार करना चाहिए। लेकिन हमें एडवेंचर लग रहा है और हम खुश हो रहे हैं इस चीज पे ऊपर, हम मीम्स बना रहे हैं। कोई होश के नाखुन लें आप लोग।